नमस्कार, एचबीसी न्यूज पर बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूनम शेखावत। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे गद्दी सलामत, और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे हमारे न्यूज हेड प्रताप राव जी। तो बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे कि गद्दी कायम है। हरियाणा में सूरजकुंड में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का 3 दिवसीय अधिवेशन चला है, जिसका आज आखिरी दिन था। तो यही पूरा के पूरा जो अधिवेशन था सिर्फ नितिन गडकरी की ताजपोशी को लेकर ही था और उसी पर ये सब कुछ केंद्रित रहा था। प्रताप जी, क्या लगता है कि आज ये डिसाइड हो गया है कि जो नितिन गडकरी हैं उनकी जो ताजपोशी, उनकी जो गद्दी है वो यहाँ पर सलामत रहेगी, और ये पूरा के पूरा कार्यक्रम इस पर आधारित था। हम जब चर्चा कर रहे थे यही बात आ रही थी कि सूरजकुंड से क्या निकलेगा, तो गद्दी निकली। अगले और 3 साल के लिए नितिन गडकरी के लिए गद्दी निकली और गद्दी सलामत है। और ये सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के लिए भी सुकून है कि अब उनको कोई नया आदमी नहीं ढूंढना पड़ेगा। कम से कम 3 साल के लिए उनकी सरदर्दी खत्म हो गई। प्रताप जी ने कहा कि गद्दी के लिए सब कुछ गहमा गहमी यहाँ पर थी और भाजपा को सुकून है, लेकिन कुछ लोग जो गद्दी चाहते हैं उनको गद्दी नहीं मिलती है, उनकी जो आकांक्षाएं थी वो यहाँ पर काफी मायूसी से दिखे। हाँ, तो सूरजकुंड के हवन में वो स्वाहा हो गए उनके सारे अरमान, ऐसा लगता है। और जो उससे जो मंथन से निकला वो नितिन गडकरी के लिए एक कुर्सी निकली है। और आज जो जिस तरह से जनसभा हुई और जनसभा में जिस तरह से गडकरी खुलकर बोले, और एक ऐसा लग रहा था कि अब वो पूरी तरह से बैटिंग के लिए तैयार हो गए, बिल्कुल ऐसे जैसे धोनी की क्लियर होने के बाद कि वही कप्तान होंगे, वो बैटिंग के पूरे मूड में आ जाते हैं। वैसे ही आज जिस तरह से वो भाषण, धुरंधर भाषण कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से आके अटैकिंग मोड में आ गए। और गद्दी की सलामती के बाद अब गडकरी को 3 साल तक बैटिंग करने का मौका मिलेगा, तो उसके लिए वो मानसिक रूप से तैयार दिखाई दिए बड़े। तब जी एक सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये सामने आई है कि वसुंधरा राजे जो काफी समय से लंदन में थी, उसके बाद में उनका कुछ पता भी नहीं था कि कहाँ गई हैं, क्यों गई हैं, किस लिए गई हैं। आज अचानक तीसरा और आखिरी दिन था तो वसुंधरा राजे यहाँ पर आती हैं और कार्यक्रम में भाग लेती है। क्या वसुंधरा राजे को एक डर था कि अगर आज भाग नहीं लेंगी तो उनकी जो छवि है, जो काफी खराब हो चुकी है इस बात को लेकर कि वो काफी दिनों से नजर आती थी, तो वो और भी यहाँ पर बिगड़ सकती है? नहीं, इससे ज्यादा मुझे तो दूसरी बात लगती है कि क्योंकि जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें निश्चित तौर पे ये देखा जा रहा था कि ये गडकरी को दोबारा ताजपोशी को लेकर है, और जो नेता उसमें नहीं सहभागी होंगे, जो नेता उसमें भाग नहीं लेंगे, ऐसा कहीं ना कहीं संदेश जाएगा कि वो इससे सहमत नहीं थी। तो वसुंधरा राजे क्योंकि एक धुरंधर राजनेता है, उनको पता है कि कब क्या मैसेज देना है, तो उन्होंने झलक दिखाकर ये मैसेज दे दी कि नहीं, मैं तो गडकरी के साथ ही हूं। और वो संविधान संशोधन के ऐन मौके पे पहुंची और अपना समर्थन जता दिया। कम से कम अब ये सुकून है कि 3 साल जब तक गडकरी रहेंगे, वसुंधरा राजे और उनके बीच तो नहीं ठनने वाली। कम से कम एक और बात प्रताप जी यहाँ पर ये कि जब कल नरेंद्र मोदी जब आए थे, काफी दबदबा था कि लोगों को काफी जोश था, काफी जुनून था जब वो अंदर आए थे, लेकिन उसके बाद में वो चुपचाप वहां पर बैठे। उनको गुजरात का शेर बोलते हैं, लेकिन वो पूरे के पूरे इस कार्यक्रम में चुपचाप बैठे रहे, कुछ भी ज्यादा नहीं कहा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि नितिन गडकरी ने नरेंद्र मोदी को जहां पर अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष किया, वही शिवराज सिंह चौहान की आज बड़ी तारीफ की। हाँ, शिवराज सिंह निश्चित तौर पे ऐसा लग रहा है कि शिवराज सिंह नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको भाजपा पूरी तरह से उभारने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको लगता है कि यदि केवल गुजरात की तारीफ की जाए तो नरेंद्र मोदी का कद काफी बढ़ता जा रहा है। तो उनकी को क्या होता है पूनम, कई बार क्या होता है कि किसी लाइन को बड़ा दिखाने के लिए उस लाइन को छोटा करने की कोशिश होती है, तो उसके सामने एक बड़ी लाइन और रखने की कोशिश होती है। तो ऐसा ही है, शिवराज सिंह की लाइन को बड़ा करके नरेंद्र मोदी के बराबर करने की जो कोशिश है वो इसलिए है कि बैलेंस कहीं क्रिएट हो जाए। और ये बात आज आडवाणी ने अपने भाषण में भी कह दी कि नहीं, देखिए, हम 1953 से चले थे, तो मैं, अटल जी और भैरव सिंह जी साथ साथ थे और 50 साल तक हमने साथ साथ काम किया, सभी बिल्कुल एकदम शिखर पर भी पहुंचे। और ये बताने की कोशिश की कि अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, नरेंद्र मोदी हो चाहे कोई हो। इसलिए नरेंद्र मोदी अकेले कोई शिखर पुरुष नहीं है, उनके साथ टीम अगर चलती है तो एक प्रकार से उनके ऊपर उन्होंने सीधा सीधा कह दिया था कि भाई टीम बनाओ, टीम के साथ चलो, तो आप भी शिखर पुरुष बन जाओगे। सबसे बड़ी बात एक और प्रताप जी की इस पूरे महामंथन में, इस पूरे अधिवेशन में अगर कोई चीज अगर बहुत खास तौर पर निकलकर सामने आई है तो वो नितिन गडकरी और उनकी गद्दी है जो कि निकलकर सामने आई, क्योंकि बाकी सब कुछ वहां पर फीका फीका दिख रहा था। सिर्फ नितिन गडकरी थे जिनके भाषण कहें, जिनकी आवाज कहें, या फिर जिनकी महत्वाकांक्षा कहें, जिनकी गद्दी कहें, वो सब कुछ निकलकर सामने आई थी। हाँ, ये बात तो है, लेकिन एक चीज और बड़ी दिखाई दी कि कम से कम अब पार्टी के चुनावों की जो मानसिकता से फ्री होकर अब लोकसभा और विधानसभा के चुनावों की ओर पार्टी ने अपना पूरा ध्यान
दर्शा दिया। जिस तरह से आज सारे नेताओं ने भाषण दिया, कहा कि भाजपा की या भाजपा समर्थक कुल मिलाकर 9 राज्य सरकारें और बहुत अच्छी बैटिंग कर रही हैं, बहुत अच्छा सुशासन चल रहा है, किसानों को मुफ्त में बिजली दी जा रही है, किसानों को 0% पे लोन दिए जा रहे हैं। इस तरह की जो योजनाओं के बड़ा जबरदस्त बखान किया तो साफ तौर पे जाहिर था कि बीजेपी का अब निशाना सीधे सीधे दिल्ली की गद्दी है। दिल्ली की गद्दी में वो सुशासन के माध्यम से आना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं हमारे 9 मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं और वहां किस तरह से बदलाव आए। और एक ये बात पार्टी के तौर पर अगर की जाए तो काफी ठीक लग रही है मुझे तो, क्योंकि जो पार्टी झगड़ेलू पार्टी, झगड़े वाली पार्टी, खींचतान वाली पार्टी, नेताओं के मनमुटाव वाली पार्टी और एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछलने वाली पार्टी थी, वो कम से कम पहली बार ऐसा दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं वो लोकसभा चुनाव की ओर ध्यान दे रही है। जी बिल्कुल प्रताप जी, और इस पूरे के पूरे जो 3 दिन का अधिवेशन था, इसमें नितिन गडकरी काफी बोले, खुलकर बोले और खासकर यूपी सरकार की जो नाकामी है उनको लेकर भी बोले, लेकिन साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान की तारीफों के इस बार नितिन गडकरी ने पुल बांध दी। क्या कहा नितिन गडकरी ने, आपको सुनाते हैं। सभी मुख्यमंत्री को यह कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्रियों ने, सरकार ने अच्छा जो कार्य किया है उसका हमने प्रचार करना चाहिए। मैं कल शिवराज जी को कह रहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं कि 10% काम करते हैं और उससे 5 गुना 50% प्रचार करते हैं। हम 50% काम करते हैं और 10% प्रचार करते हैं कि अटल जी अडवाणी जी के नेतृत्व में गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस की प्रेरणा लेकर हमारे राज्य सरकार जो अच्छा कार्य कर रहे हैं वो उसी दिशा में है जिस दिशा में अटल जी ने हमारे देश को लेकर गए थे। और इसलिए मैं शिवराज जी का अभिनंदन करूंगा। और एक उनको दूसरा अवार्ड मिला। तो नितिन गडकरी ने यूपी सरकार में निशाना साधने के साथ साथ अपनी राज्य सरकारों की जो गुणगान थी, जो कार्य थे, उनका भी यहाँ पर बखान करने से नहीं बोले। लेकिन प्रताप जी, एक बात यहाँ पर समझ में नहीं आती है कि येदियुरप्पा यहाँ पर नहीं आए और उनकी कमी काफी खली कि अभी भी नाराज चल रहे हैं। हाँ, कमी काफी खली, लेकिन वैसे भी पूनम ये क्योंकि उत्तर भारत में पार्टी का अधिवेशन हो रहा था तो दक्षिण का कोई नेता नहीं आता है, तो वैसे भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन पार्टी तो समझ गई कि कहीं ना कहीं येडियुरप्पा कहीं कल्याण सिंह के रास्ते पे जा रहे हैं, यूपी के कल्याण सिंह के रास्ते पे जा रहे हैं। और ऐसा लगने लगा है कि येडियुरप्पा ने अपना दिशा तय कर ली है और पार्टी भी कहीं ना कहीं उस मानसिकता में आगे लगती है। ऐसा लगता है कि जो दक्षिण का द्वार था कर्नाटक बीजेपी के लिए, जहां से उसने अपनी शुरुआत की है राज्य में सत्ता में आने की, शायद लगता है कि इस बार बड़े संकट में है और येडियुरप्पा जैसे उनके बड़े नेता दिग्गज छोड़ के जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात है कि ये पहली ऐसी मीटिंग है जिसमें केशुभाई जैसा नेता, गुजरात का दिग्गज, पिछले मुंबई बैठक के बाद छोड़ के जा चुका होगा और वो बैठक में नहीं है। ऐसी कई बातें जो पार्टी के अंदरूनी खींचतान और आपस के राज्य की इकाइयों के नेताओं के बीच में कशमकश, ये सारी की सारी बातें हैं वो इसलिए दब गई क्योंकि सारा का सारा मंथन कुर्सी को लेकर हो रहा था और कुर्सी के मंथन में सब भूल गए इस बात को कि कहीं ना कहीं जो लड़ाई है वो छोटी कुर्सियों को लेकर जो राज्यों में चल रही है उससे कैसे निपटा जाए, इस बात का कोई ध्यान नहीं रहा। हाँ, ये बात तो सही है कि कम से कम बड़ी कुर्सी का जो मामला है, मसला है, वो निपट गया। जी बिल्कुल प्रताप जी, तो कुर्सी को लेकर यहाँ मंथन जारी था और गद्दी रही सलामत नितिन गडकरी की सही, लेकिन रही तो सही। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह गद्दी को लेकर मंथन जो 3 दिनों से जारी था, आज उसका सस्पेंस खुल गया है कि गद्दी जो है सलामत है नितिन गडकरी की। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाजपा के जो पितृ पुरुष हैं लाल कृष्ण आडवाणी आज तीसरे दिन खुलकर बोले। यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा गया तो वहीं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की तारीफों के पुल भी बांध दिए। क्या कहा लाल कृष्ण आडवाणी ने, यह भी आपको सुनाते हैं। इस समय वैसे वो एक प्रकार से अस्वस्थ है ये सरकार, इतनी अस्वस्थ है कि अगर किसी पेशेंट से तुलना की जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि आईसीयू में है, इंटेंसिव केयर यूनिट में है, कोई ये भी कह सकता है कि वेंटिलेटर पर है।
लेकिन वो वेंटिलेटर ऐसा है कि जिसके हटने की संभावना नहीं लगती। कि इनके अलाइज तो कई हैं, लेकिन इनके अधिकांश अलाइज ऐसे हैं कि जो इनको बनाए रखने में बहुत उत्सुक नहीं है। लेकिन हाँ, दो एक अलाइज ऐसे हैं कि जिनको देख करके लगता है कि उन अलाइज को मैनेज करने के लिए इन्होंने एक ज्यादा स्थायी अलाई ढूंढ निकाला है, और वो सीबीआई। और उस सीबीआई के सहारे ये चलते रहेंगे जब तक 2014 नहीं आएंगे, तब तक चलते रहेंगे। मुझे लगभग निश्चित लगता है, लगभग निश्चित नहीं कहूंगा, लगभग निश्चित लगता है कि यह सरकार 2014 तक नहीं चलेगी, और हो सकता है कि साल भर रहते भी समाप्त हो जाए और लाइफ सपोर्ट चली जाए, वेंटिलेटर न रहे, छुट्टी हो जाए। भारतीय जनसंघ के समय से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक हमारी कार्य समिति की बैठक हो, चाहे राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो, दोनों का बहुत महत्व है। लेकिन इस कार्य समिति की बैठक का और राष्ट्रीय परिषद की बैठक का लगता है कि हर एक को लगता है कि विशेष महत्व है। मैंने अध्यक्ष जी को यह भी कहा कि हमको इस पर भी सोचना चाहिए कि क्या हम लोकसभा के चुनाव के लिए हर एक क्षेत्र का सोच करके कैंडिडेट्स को फाइनलाइज कर सकते हैं, और उस पर सोचना चाहिए। किसी दृष्टि से भी तुलना की जाए तो वर्तमान सरकार, जिसके प्रधानमंत्री भले चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो, लेकिन उसका वास्तविक नेतृत्व कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के पास है। ऐसी सरकार पहले कभी नहीं देखी, और उसको तो लाल कृष्ण आडवाणी आज खुलकर बोले और लगातार यूपीए सरकार पर निशाना भी साधा। प्रताप जी, जिस तरह से यूपीए सरकार पर निशाना साधा, वो तो खैर पुरानी आदत है विपक्ष की कि कुछ ना कुछ तो मैटर चाहिए बोलने के लिए, लेकिन जिस तरह से 2014 के चुनावों के लिए आशान्वित भाजपा दिख रही है, आपको क्या लगता है? एक और है, आडवाणी जब भी बोलते हैं तो इतिहास की बातें बहुत बोलते हैं। आडवाणी के भाषण में जो इतिहास है बहुत रहता है, और वो पुरानी जो किस्से कहानियां बहुत सुनाते हैं। आज भी जब वो आम सभा में भाषण कर रहे थे, एक किस्सा सुनाया उन्होंने अपने, जब वो जयपुर में पत्रकार थे तब सुनाया कि मैं जयपुर में पत्रकार था तो खुशेव जो कि महासचिव थे सोवियत यूनियन के। रुकना चाहूंगी, अभी फिलहाल हमारे साथ फोन में बने हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार आशीष पाराशर जी। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है एचबीसी न्यूज में। जानना चाहूंगे आशीष जी कि जिस तरह भाजपा का जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिवेशन था 3 दिन चला, और तीसरे दिन निकल कर आया सामने की गद्दी पर मंथन यहाँ पर जारी था। जी पूनम जी, मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया। जी आशीष जी, जिस तरह से 3 दिन से राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिवेशन चला था सूरजकुंड में, और मंथन चला था, लेकिन मंथन सिर्फ और सिर्फ गद्दी को लेकर ही निकला यहाँ पर। बिल्कुल पूनम, जिस तरह से, क्योंकि एक तरह से तय हो चुका था कि अब जो भाजपा के अंदर जो चल रहा है कुल मिलाकर, वो मंथन इसी बात का सही कह रही है कि गद्दी को लेकर मंथन था कि आखिर किसे कमान सौंपी जाए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए ये साल। और कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज है कि भाजपा जिस तरह से जो सरकार की स्थिति चल रही है, भाजपा कहीं ना कहीं मन में एक सपना पाले, इसे सपना ही कहेंगे, सत्ता में आने का। तो बहुत बड़ी, जब सत्ता में आने के लिए कसमसाहट होती है, सत्ता में आने की जल्दबाजी होती है, आतुरता होती है, तो वहां लड़ाई सिमटकर बाकी सब चीजों से हटकर लड़ाई सिर्फ सत्ता की और गद्दी की रह जाती है। आशीष, इससे एक लगता नहीं है क्या कि इस जो कार्यकारिणी की बैठक के बाद जो एक प्रकार से तय हो गया कि अब नितिन गडकरी ही अगले अध्यक्ष होंगे, इसके बाद कम से कम कार्यकर्ताओं को यह सुकून मिला है कि कम से कम पार्टी के अध्यक्ष की गद्दी को लेकर तो नेता नहीं झगड़ेंगे, और पार्टी की पोजीशन और लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव की ओर उनका ध्यान जाएगा? क्या कम से कम ये सुकून तो अब पार्टी के कार्यकर्ता को मिलेगा? देखिए प्रताप जी, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ मुझे लगता है कि पार्टी के नेताओं को भी अब ये सुकून मिलेगा, क्योंकि किसी को भी ये लग सकता था कि उसे पार्टी अध्यक्ष बनाकर शायद प्रधानमंत्री की कुर्सी से दूर कर देते। तो अब उनके मन में भी एक सुकून है कि अध्यक्ष तो तय हो गया, और नितिन गडकरी अभी कहीं भी प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं है, इसलिए दोनों सुकून में, कार्यकर्ता भी सुकून में है।